बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने टेलीफोन पर मुख्तलिफ लोगों की कॉल सुनी और उनको जवाबात भी दिए और मुख्तलिफ कॉलर्स ने वही सवाल किए जो आजकल मीडिया की शाह सुर्खियों में शामिल हैं, जिनमें सदारती निज़ाम, बेरोज़गारी और गुर्बत शामिल थे। तो पहली दफ़ा आके वज़ीर आज़म साहब ने अपने उस गुफ्तगू में कहा कि महंगाई जो है वो मुझे रात को सोने नहीं देती। महंगाई की वजह से रात को मेरी आंख खुल जाती है, मैं जाग जाता हूँ कि मेरे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये बहुत खुश आइंद बात है कि मुल्क के वज़ीर आज़म को महंगाई की वजह से रात को नींद नहीं आती। उनको अवाम का दर्द है, अवाम की तकलीफ़ है, अवाम की तड़प को वो समझते हैं और उनकी आंख रात को खुल जाती है जब उनको नींद की हालत में ये लाशऊरी तौर पर जहन में बात आती है कि गुर्बत की वजह से अवाम ससक रहे हैं, महंगाई की वजह से अवाम तड़प रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक कागज़ दिखाया जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को उठा के उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में गुर्बत तो ख़त्म हुई है, गुर्बत ज़्यादा नहीं हुई, गुर्बत कम हुई है। महंगाई ज़्यादा हुई है तो बात तो वहीं पे खड़ी है, महंगाई ज़्यादा है तो गुर्बत है, और अगर महंगाई कम है तो गुर्बत नहीं है, आवाम खुशहाल रह सकती है। हर चीज़ आज आपके कंट्रोल से बाहर है। खाने पीने की अशिया हों, खादें हों, डीजल पेट्रोल हो, कोई भी चीज़ हो, अद्वियात हों, सब की कीमतें 500-500, 600-600 गुना इजाफा हुआ है, बढ़ चुकी हैं। डॉलर आज कहाँ पे पहुंचा हुआ है? लोग सफ़र करने से तंग हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, किराए इतने बढ़ गए हैं, डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है। आज भी आप हमारे इस जनूबी पंजाब में देखें, पूरे मुल्क का सबसे ज़्यादा काश्तकार जो है या फसलें जो हैं वो इस जनूबी पंजाब में, जनूबी पंजाब की जो ज़मीनें हैं वो बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, यहीं से फसल बहुत ज़्यादा पैदा होती है। गो कि पूरे मुल्क में फसलात जो है, पूरे मुल्क की इकानमी का 70%, 80% जो है वो ज़राअत पर मुनहसर करता है, इन्हिसार करता है, और किसान दिन रात मेहनत करके फसलें पैदा करता है। लेकिन अब किसान की हालत जो है वो बहुत अबतर है। खादें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि किसान के पहुंच से, किसान के लेने से बहुत दूर हैं। अब एक आम तजिए के लिए आप निकल पड़े खेतों की तरफ तो आपको गंदम के मुख्तलिफ जो है वो प्लाट दिखाई देंगे। जो बड़े ज़मींदार हैं इस वक्त उनकी गंदम आपको बिल्कुल काले रंग की नज़र आएगी, जबकि गरीब किसान जो है, जो अपनी फसल में खाद नहीं डाल सकता, उसकी गंदम आपको पीले रंग की नज़र आएगी। उसकी वजह क्या है कि ज़मींदार ने, जिसके पास पैसा था या जिसको खाद मिलती थी, वो जैसे भी लेता था उसने अपनी फसल को, अपनी गंदम को अपनी ज़मीनों में खादें डाली और उसकी फसल अच्छी है। और जो नहीं डाल, ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक बंदे को बेहतरीन ग़िज़ा मिलती है, खाना मिलता है, उसकी परवरिश बहुत अच्छी होती है, वो सेहतमंद होता है। जबकि कुछ अफलास के मारे होते हैं, भूख के मारे होते हैं, घरों में चूल्हे नहीं जलते, कहीं ना कहीं से मांग के, कहीं से फेंके हुए उठा के खाने से उनकी सेहत बिल्कुल नहीं होती, वो लाग़र और कमज़ोर। यही हालत हमारी फसलों की है। तो वज़ीर आज़म साहब ने एक तरफ तो इस बात का इशारा किया कि जी महंगाई की वजह से मेरी आंख खुल जाती है, मैं रात को जाग जाता हूँ, और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि मुल्क में गुर्बत नहीं है। दरअसल है क्या? अब सिचुएशन ये है कि वज़ीर आज़म साहब के जो मुशीरों और वज़ीरों की फ़ौज है, उन्होंने कभी नहीं उनको कहा कि जनाबे वाला इस वक्त मुल्क में सूरत हाल क्या है। वो लोग जो उनको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे उनके पहले साबका सेक्रेटरी इत्तलात हैं अहमद जवाद साहब, उन्होंने बताने की कोशिश की, या परवेज़ खटक साहब हैं, उन्होंने बताने की कोशिश की, या और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे बोलते हैं, बात करते हैं, जिनको शो काज मिल जाता है कि जी सब अच्छा चल रहा है, तो वो उन तक ये बात नहीं पहुंचाते कि गुर्बत किस सतह पे पहुंच चुकी है।
महंगाई कितनी हो चुकी है। इमरान खान साहब, जब आप अवाम में रहते थे तो आपको अवाम की हर दुख सुख का पता था। अब चूंकि आप वजारत उज़्मा के प्रोटोकॉल में हैं और वजीर मुशीर आपको ये सबक देते हैं, पढ़ाते हैं, या आप तक रिपोर्ट्स भेजते हैं कि जनाबे वाला सब बेहतरीन ठीक चल रहा है, कभी आपने उन रिपोर्ट देने वालों की रिपोर्ट भी ली है कि वो अपना काम कैसा कर रहे हैं? अगर आप उनके ऊपर कुछ बंदे तैनात कर दें कि ये कैसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये मुझे क्या बता रहे हैं, तो आपको सब पता चल जाएगा। इस वक्त अवाम के हालात बड़े मखदूश हैं, अवाम गुर्बत में पिसी हुई है, बेरोजगारी आम है। अगर किसी तरफ से कोई रोजगार आता है, कोई सीटें आती हैं, कोई नौकरी आती है, तो उसके रेट इतने लगा दिए जाते हैं कि फिर भी वो तबका जो पैसे अफोर्ड करता है वो दे के वो सीटें ले जाता है, गरीब वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। इस हुकूमत में ना कहीं मेरिट है, ना कहीं किसी का कोई चारा है, बस वही बंदा अपना काम करवा निकलवा सकता है जिसकी जेब में पैसे हैं। उसने रिश्वत देनी है, पैसे देने हैं। खाद की सूरत हाल देख ले, इस वक्त यूरिया जो है, मैं अपने ज़िला की बात करता हूँ, लिया में कहीं भी 2200-2300 रुपए से कम रेट में नहीं मिल रही, बल्कि यूरिया आते ही उसको ऐसी जगह पे छुपाया और स्टॉक किया जाता है कि किसान को मिलती नहीं है। जो बंदा जाता है, यार यूरिया है नहीं, और जब वो कहते हैं कि चलें कुछ ना कुछ कर दें, हाँ 2 बोरियां आपको मिल जाएंगी, 4 बोरियां 5 बोरियां मिल जाएंगी, कितने में? 2200-2300 रुपए में। 1680 या 1760 रुपए वाली जब उसके ऊपर 500 रुपए एक बोरी के ऊपर वो खाद का डीलर मुनाफा कमाएगा, तो किसान की हालत क्या होगी? तो इसमें ज़िलाई इंतज़ामिया जितनी भी हैं उनकी किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं है, बल्कि ज़िलाई इंतज़ामिया के जो अफसरान बाला हैं वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने कहा कि सदारती निज़ाम वो क्यों लाना चाहते हैं या उसकी बातें क्यों हो रही हैं, तो उनकी वही पुरानी बात जो वो हमेशा कंटेनर पे खड़े होकर करते थे कि ये चोर है, ये डाकू है, ये पैसे ले गया, ये इतना ले गया, वो इतना ले गया, उनके साथ मुल्क के साथ ये। लेकिन 3 साल में आज तक ये सारा कुछ कहने और करने के बावजूद मुल्क की सूरत हाल नहीं बदली। गो के वज़ीर आज़म साहब हम जैसे लोगों की बात कहाँ सुनते हैं या कहाँ उन तक पहुँच पाती है, लेकिन ये जो वक्त है ये कुछ करके दिखाने का वक्त है, ये फिर वही बातें करने, बातें दोहराने का वक्त नहीं है। अगर इन तमाम बातों को अमली जामिया नहीं पहनाया जाएगा तो जैसा कि आज लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि आपके कौल और फेल में ज़मीन आसमान का तजाद है। आप जो बात कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, और जो अमल आप करते हैं वो पता नहीं कौन सी बातों पे होता है। तो लोगों को आप कुछ करके दिखाएंगे, कोई कारकर्दगी दिखाएंगे, ये वजीरों, मुशीरों, खुशामदियों की फौज अपने इर्द गिर्द से हटाएंगे, आपको असल सूरत हाल नजर आएगी, तब जाके आपको पता चलेगा। और ये जो बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, और आपने ये जो बात की है कि मुझे अगर हुकूमत से निकाला गया, मैं सड़कों पे आया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पहले आप कहा करते थे कि मैं जब हुकूमत में आऊँगा मेरे पास अख्तियारात होंगे, मैं ये तब्दीली लाऊंगा, मैं वो तब्दीली लाऊंगा, मैं इस तरह करूँगा, मैं वो। आज आप कहते हैं कि मुझे निकाला गया और मैं सड़कों पे आया तो मैं ये करूँगा, फिर तो आप वही सड़कों पे होंगे, वही सड़कें, वही कंटेनर। लेकिन इस बार आपके साथ लोग कम होंगे। अगर इस हुकूमत में आप लोगों के लिए कुछ नहीं करते तो फिर लोग आपके पीछे क्यों आएंगे? उन्होंने आपके पीछे आ लिया, आपको वजीर आज़म बना लिया, 3 साल आप वजीर आज़म रह चुके हैं, 4था साल ख़त्म होने वाला है, और आज आप ये कहते हैं कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं ये करूँगा, जबकि आप पहले कहते थे मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं ये करूँगा। मतलब हुकूमत में आने के बाद आप फेल हो गए। आप अपनी बात को खुद तस्लीम कर रहे हैं। किसी मुल्क का वजीर आज़म खुद इस तरह की बातें नहीं करता, बल्कि वजीर आज़म हमेशा कौम को हौसला देते हैं, कौम की रहनुमाई करते हैं और कौम को सब्र दिलाते हैं और कौम के लिए कुछ करते हैं, सिर्फ बातें नहीं। नफ़ी जमा कागज़ों के ऊपर कार्रवाई से लोग अब मुतमईन नहीं होते। अब लोगों के पास हर चीज़ की वाफिर मालूमात और बर वक्त मालूमात मुयस्सर होती हैं। अब आपको चाहिए कि आप आवाम के लिए कुछ करें। आपने कोई भी एक्शन करना है इमरान खान साहब, आपको दबंग किस्म के फैसले करने चाहिए, आपको खुशामदी लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। हम समझते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आपके दिल में पाकिस्तान की आवाम का दर्द है, आप कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती आप कर क्यों नहीं पाते, आप सिर्फ बातें क्यों करते हैं।
आप सिर्फ तकरीरें क्यों करते हैं? आप ये बात क्यों करते हैं कि मैं निकला तो मैं सड़कों पर आऊँगा? मैं सड़कों पर तो इस वक्त जो हमारी दूसरी जमातें हैं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो सड़कों पे है। आप खुद वजीर आज़म हैं, आप खुद को क्यों सड़कों पे लाना चाहते हैं? आपको अमल करना चाहिए। आप अमल करके लोगों के लिए वेलफेयर के काम करके लोगों को बताएं, ले जी 3 साल मैंने ये तकलीफ उठाई, ये दुख उठाए, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, 3 साल मैंने आपको तकलीफ दी, लें ये 2 साल 1.5 साल जो बाकी है, अब मैं आपको सहूलियात फराहम कर रहा हूँ। हस्पतालों में डॉक्टर नहीं होते। लिया के जो नए डीसी हैं, दिन रात उनकी काविश है, हर अस्पताल में वो जा रहे हैं, डॉक्टरों को हाजिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डॉक्टरों को हाजिर कर दें, लेकिन उनकी जो रूटीन है, उन्होंने तो अपनी रूटीन के मुताबिक चलना है। आप रोज़ रोज़ तो नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो वज़ीर आज़म साहब, कल जो है आपका खिताब जो था वो आपकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा था, और ख़ुसूसन आपकी ये बातें आपके खिताब में जो है वो मुनासिब नहीं थी कि अगर मैं निकला या मुझे निकाला गया तो मैं आगे क्या करूँगा। आवाम की तवक्कुआत हैं, अब आवाम मज़ीद बोझ और महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको चाहिए कि आवाम के लिए सहूलियात पैदा करें। जी नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम को देखते रहा करें और अपनी आरा से भी नवाजा करें। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।